Greetings students, welcome back to class. It's chapter 2nd of geography, chapter land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. In the previous video we discussed about page number 19 and 20. Now we will discuss about page number 21 and which is last page of your chapter also. In the very first line there is written National Park, Wildlife Sanctuary, Biosphere Reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. मेन टू से जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये नेचुरल वेजिटेशंस यानी नेचुरल वेजिटेशन कौन सी वेजिटेशन थी जो विदाउट ह्यूमन एड के ग्रो करती है। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सेव रखने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। सो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क होते क्या हैं? नेशनल पार्क एन एरिया सेट aside by national government for the preservation of natural environment, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनको बनाया जाता है किस चीज़ के लिए? नेचुरल इन्वायरमेंट को सेव रखने के लिए। नेचुरल इन्वायरमेंट को सेव रखने के लिए क्या बनाए जाते हैं? नेशनल पार्क। और एज इन योर बुक ऑल्सो इट इज गिवन द नेशनल पार्क designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystem for the present and the future generation, यानी उसको वर्तमान के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें क्या करना है? सेव करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है। द नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी क्या है? जो एनिमल हैबिटेट है उसको सेव करना है, उसको प्रोटेक्शन यहाँ प्रोवाइड करवानी है। द नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। Biosphere reserves, the series of protected area linked through a global network intended to demonstrate the relationship between the conservation and the development। तो इसको हम एक प्रकार से ग्लोबल प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, ग्लोबल नेटवर्क इसको हम बोल सकते हैं, जिसके थ्रू क्या किया गया है? एक रिलेशनशिप बनाया गया है कंट्रीज़ के बीच में, ताकि वो कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकें। द कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम द डिप्लेशन। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है, अगर हमें प्रीशियस रिसोर्सेज को सेव करना है, अगर प्रीशियस रिसोर्सेज को हमें बचाना है, तो उससे पहले हमें क्रीक्स, लेक्स और वेटलैंड, जो हमारी खाड़ी वगैरह है, झीलें वगैरह हैं, उनको क्या करना होगा? हमें पहले बचाना होगा। देयर इज ए बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। अगर हम जो स्पीसीज हैं या जातियां हैं या जो जीव जंतु हैं या एनिमल्स हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते, तो फिर इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट के अंदर बैलेंस बना रहेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ in several parts of the world have disturbed the natural habitats of many species, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से ही ज़्यादा उथल पुथल या प्रॉब्लम्स जो है हो गई है ग्लोबली या ग्लोबल लेवल के ऊपर। नेक्स्ट इज देयर ड्यू टू द indiscriminate killing of several birds, animals either become extinct or an area of was of extinction, यानी जो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स है, बेवजह जो है हंटिंग की जा रही है, उसकी वजह से एनिमल्स और बर्ड्स या तो क्या हो गए हैं? बिल्कुल लुप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, या दे आर इन द सिचुएशन ऑफ टू बी डिस्ट्रॉयड और टू बी फिनिश्ड। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव should be encouraged as the regional and community level। तो गवर्नमेंट रीजनल लेवल का मतलब यहाँ पर हो गया स्टेट लेवल, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उसके बिहार पर, और कम्युनिटी लेवल मीन्स सोसाइटी के बिहार पर हमें अवेयरनेस देनी चाहिए या लोगों को अवेयर करना चाहिए
किस चीज़ से रिलेटेड? जो नेचुरल स्पीसीज हैं उसको बचाने के लिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ द वेरिड स्पीसीज। तो बच्चों को भी जो है वो बर्ड्स को देखने के लिए या फिर नेचर कैंप में जाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या भेजना चाहिए, ताकि वो इन स्पीसीज़ के बारे में क्या हो सके, अवेयर हो सकें। द मैनी कंट्री हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनसे रिलेटेड कानून बना दिए हैं कि किलिंग ऑफ बर्ड जो है अलाउड नहीं है, एनिमल्स के लिए भी अलाउड नहीं है। द इन इंडिया किलिंग द लॉइन टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड एंड पिकॉक्स इज इलीगल। तो इन जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको मारना अलाउड नहीं है। अगर ऐसा किया गया दैट इज द क्राइम। An international convention CITES has been established the list several species of animals and birds which trade is prohibited। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्रुप है, ये जो CITES हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके थ्रू जो है इसने डिसीजन लिए हैं कि कुछ एनिमल्स और बर्ड्स जिनको इलेक्ट किया गया है उनका शिकार करना, उनकी हंटिंग करना प्रोहिबिटेड है, बैन है। द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो उनको बचाना हर एक व्यक्ति की मॉरल ड्यूटी बनती है, तो उसको सेव करना चाहिए। CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora is international agreement between governments. It aims to ensure the international trade in the specimens of the wild animals and the plants does not threaten their survival. तो CITES की फुल फॉर्म हमने यहाँ पढ़ी, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। अब इसका जो एम क्या था, जो स्पीसीज ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है उनको सेव करना था, ताकि ये ना हो कि फ्यूचर में उसके डराने वाले रिजल्ट हमें देखने को मिले। रफली 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, जिसमें बियर्ड, डॉल्फिन्स, कैक्टिस, कोरल्स एंड द ऑस्ट्रिच एंड द अलोएज आर सम एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जिनको सेव करना है। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।